ऐसा है जैसा मेरा जीवन है हाँ जी। ऐसा सबका होना चाहिए। तो सर आपके जीवन में ऐसी क्या खासियत है ये कि खासियत जो आप बताइए। खासियत ये है, पहले तो मैं दरबार से पढ़ता रहा हूँ। हाँ जी सर। दूसरा बात मैं गौवा की सेवा करता हूँ। हाँ जी सर। वो तीसरा ये है, सारे शहर में समाज सेवा है। हाँ जी। गरीब लड़कियों की शादी करता हूँ। पाकिस्तान में तो हमारा जिला था शेखपुरा मेरा गाँव में। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं भारत मनी। आज मैं आपके सामने बहुत ही ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो कि 100 साल प्लस एज हो चुकी है उनकी और वो पाकिस्तान से आए थे। मेरे साथ है पूनम रिपोर्टर और साथ में हम अंकल जी से आज बातचीत करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी रिपोर्टर पूनम से। नमस्कार सर। तो सर जैसे कि मेरी सहयोगी सिमरन ने बताया है कि आप लोग पाकिस्तान से आए थे, तो सर मैं जानना चाहूंगी कितने लोग थे पाकिस्तान से आए और यहाँ पर कैसे आपने नई तरीके से यहाँ शुरुआत की और क्या क्या वहाँ की सिचुएशंस थी और आप उसके बारे में बताएं। पाकिस्तान में तो हमारा जिला था शेखपुरा मेरा गाँव मंडी मार्ट बलोचा है। आगे सुने मंडी मार्ट बलोचा है। वहाँ हमारी कपड़े की दुकान थी। अच्छा, कपड़े की दुकान थी। हाँ जी। तो सन 1947 में ये पार्टनर हो गया। सन 1947 में तो 47 में निकल के हम पाकिस्तान थे। यहाँ पाकिस्तान थे तो आप भारत आ गए। भारत आने बाद फिर अमृतसर आ गए, लाहौर आ गए, अमृतसर आ गए। अमृतसर से फिर बाहर हम बैठे रहे। फिर उसके बाद हम लुधियाने आ गए। लुधियाने के बाद हम 10-15 दिन महीने 2 महीने वहाँ लुधियाने रहे। लुधियाने रहने के बाद फिर हम वहाँ ज़मीन अलॉटमेंट हुई तो फिर हम आ गए असंध आने के बाद फिर उससे हमने मतलब ये कोई मकान था छोटा सा तो उसमें अपना फेरा पूरी करी और वो अपना गुजारा कराया इसमें पाकिस्तान। तो सर वहाँ पर तो आपकी काफी सारी प्रॉपर्टी भी होगी, वहाँ पर भी आपने काफी सारा मुश्किल भी रही होगी। वहाँ पर आप छोड़ के आए। हाँ छोड़ के आए तो उनका क्लेम मिल गया। क्लेम मिल गया था? हाँ मिल गया, क्लेम मिल गया था। ज़मीन भी मिल गई। ज़मीन यहाँ थी यही मिल गई संध में। तो सर आप वहाँ के बारे में बताएं कि क्या यादें थी, आपने वहाँ किस तरीके से पढ़ाई की। तो सर वहाँ आपको तो उर्दू वगैरह भी आती हाँ होगी। उर्दू तो पढ़ता हूँ मैं ज़्यादा। तो उर्दू सन 1947 में, सन 1922 में तो मतलब 30-35 में 40 में हमने मिडिल कराया था। मिडिल में तुम्हारा उर्दू की करी थी। साइंस भी थी हमारे पास तो अंग्रेज़ी में कम पढ़ी थी। इस बात से मैं उर्दू पढ़ा करता था और उर्दू का मैं हूँ। मैं यहाँ सारा शहर मेरे से ही पढ़ाता कि तहसीलदार नायब तहसीलदार जो भी हैं वहाँ पढ़ाई करी है। पढ़ाई करके फिर यहाँ आ गए पाकिस्तान में। यहाँ फिर अपना कारोबार मजदूरी करी, अपना टाइम पास कराया। बहुत मुश्किल टाइम पास कराया। 1947 में आए थे हम और उसके बाद 52 में फिर हम यहाँ टिक गए। 52 के बाद फिर हम मजदूरी कर ये कर वो कर इस तरह से हमने अपना टाइम पास कराया। तो सर कितने लोग थे जो मतलब पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे आपके घर के सदस्य? घर के तुम्हारे 15-20 आदमी थे। 15-20 आदमी? हाँ 15-20 आदमी थे। फिर उसमें बाद 15-20 आदमी थे। फिर वो और तो पब्लिक बहुत थी ना तो फिर कुछ बीमार हो गए, ख़त्म भी हो गए उसमें क्योंकि किस्म के मतलब बात ख़त्म हो गया। तो सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आप ऐसा क्या राज है कि अभी तक आप अच्छे हस्त पुष्ट हो और ऐसे क्या मतलब कारण रहे हैं कि जिसकी वजह से अभी तक आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं? वो ऐसा है मैं बताऊँ वहाँ तो हमारे पाकिस्तान में बाला का मर्दाना जो बाबा नानक थे ना उसके गांव में, हमारे गांव में बाला मर्दानी मरासी थे। वो बाबा हो जाते कि ये सामने है ना ये देखो ये बाला मर्दाना की सीनरी है। इसके जो हमारे पाकिस्तान में थे ये कीर्तन गाया करते और मैं स्कूल पढ़ा करता और मैं इनका कीर्तन सुन के जाया करता स्कूल में। अच्छा। तो बिना सुने इनका कीर्तन जो करे सुना मैं जाता ही नहीं था। तो इसको मुद्दत हो गई जो मैं दरबार से पढ़ता हूँ कीर्तन में करता हूँ। कीर्तन में आपको सुनाऊँगा बहुत बढ़िया। आगे से मैं वो कीर्तन करता इस बात से वो उसे कीर्तन की वजह से दरबार साहब पे चढ़ने लग गया। सारी उम्र हो गया चढ़ने लग गया इनके दरबार साहब के और भागवत के सारा बात। तो आप खाने पीने की बात बताऊँ। हाँ जी सर। मैं सुबह 2 रोटियाँ खाऊँ। सिर्फ 2 रोटी 2 शाम को। शराब नहीं पीता, मीट नहीं, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, चाय कोई चीज़। योगा करता हूँ दोनों टाइम, थोड़ा करो चाहे योगा करता हूँ। तो योगा में आप कौन कौन से आसन करते हैं अंकल जी? योगा
हाँ जी। योगा बेटा ये भी ये करते हैं, आँखों का करते हैं, बाजू का करते हैं, ये करते हैं, शरीर का करते हैं, गोड्यों का करते हैं, सब कुछ करता, पैरों का करता है, प्रिया करता है। जैसे किसी को शुगर है, उसको ये पी मसलना चाहिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर जैसे कि सुना गया है और हमारे लोगों को भी आप बताइए कि आप समाज सेवी भी रह चुके हैं हाँ। और आपने बहुत सहयोग दिया है और आपको जीवों के प्रति आपका प्यार बहुत था, तो हाँ। सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मतलब ऐसा है ना, पहले तो हमने मजदूरी करते रहे, फिर उसके बाद एक गौशाला बनाई। ये देखिए इधर ये गौशाला, ये गौशाला आपने हमने सुनने में आया है कि आपने 3-4 गौशाला में अपना योगदान दिया है। नहीं जी हमने तो दिया 9 साल 12 साल दिया। 12 साल दिया। तो आपने कितनी गौशाला अभी तक यहाँ पर संध के आसपास क्षेत्र में? गौशाला आता हमारे में तो वैसे तो 8-10 गौशाला है। हम्म। ये बड़ा है, राड़ा है, पलाना है, और उसके बाद पलाना है, राड़ा है, अरडाना है, मूनक है, बड़ा है, और उसके बाद ये सर ऐसा क्या कारण रहा जो आपने मतलब गौशाला की तरफ आपने ध्यान दिया और गौशाला बनाई? आपके दिल में कैसे ये हुआ कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूं जो गौओं के लिए सेवा कर सकूं? सर उसके बारे में आप क्या कहना वो ऐसा है यहाँ ना 1900 मतलब 92 में बैर इसमें कोई जंगल थे। अच्छा सर। तो बैर तो वो गाँवें जो आती थी ना, इधर गाँवों की 10 गाँवों की, वो 100 200 आती थी। तो वो गाँवों को लोग मारते थे और अपनी फसल उजाड़ते थे, और वो जो खूनो खून हो जाती थी। खूनो मैं बाजार में निकला सड़क पे, तो लोग जो गाँवें थी जो कटी मरी देखी, मेरे पे वो सही नहीं गई बात, तो मेरा घेर था, उस घेर में इकट्ठी कर दी हमने। इकट्ठी करके तो फिर हमने उनको पानी शानी पिया, सबको दूर किया। फिर मेरे दिमाग में आई भाई गौशाला की ज़मीन तो हज़ारों एकड़ पे ही है, 200 एकड़ ज़मीन है, तो इस पर झंडा लाऊं। तो मैंने ये सारी ज़मीन जो गौएँ इकट्ठी करके तो उस घेर में इकट्ठी कर दी। इकट्ठी करके तो फिर हमने झंडा लगा दिया, उस गौशाला के ऊपर झंडा जाके लगा दिया, झंडा चढ़ा दिया, आगे से पीला झंडा लगा दिया। तो सर इस कार्य में आपके जो संघर्ष रहे हैं, आप लोग ने किस किस से बातचीत की इस बारे में? सुनने में और कहने में ये भी आ रहा था कि इसकी जो प्लेस में लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल रही है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना मुश्किल रही? ऐसा है ना, हमने उनके साथ जो करनाल कैथल के थे आदमी, उनकी ज़मीन थी ये सन 1899 में ज़मीन ये हुई थी। सन 1899 में उन लोगों ने ज़मीन दान थी, पुराने वाले मैंने दान दी थी। उसके बाद फिर वो हमने ना तो वो गौएं ले जाते थे, ना कुछ करते थे। हमने इस पर ये जो सा संघर्ष करके तो फिर उनसे मतलब अपना ज़मीन जो थी वो खोज ली, और खोज के अपने 182 किलो पर झंडा लगा के तो पहले दिन हमने 300 गाँव बांध दी। तो सर कितने लोग थे जो आपके साथ इस कार्य में सहयोग थे? कोई ज़्यादा 100-150 था आदमी, ज़्यादा कोई नहीं, मैं कर ली था वैसे तो। वैसे यहाँ ये खड़ा है एक मेरे साथ, ये है साथी है पूरा आगे से में, और वो 150 आदमी साथ था। फिर बड़े संघर्ष हुए, डीसी का डीसी करनाल, डीसी कैथल, डीसी मतलब करनाल भी, एसपी करनाल, एसपी कैथल, ये सारे थे, ये सारे अफसर थे। ये मेरा कर रहा था, उन्होंने मेरे पे इंटरव्यू लिया, भाई तुम क्यों ऐसा क्यों काम करा, जब इनकी 52 में ज़मीन जो खोज ली तुमने। खोज ली हमने क्या खोज लिया, ये गौशाला की ज़मीन था, गौशाला का हमने झंडा लगा दिया। तो अब गौशाला बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। ने काफी इसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया जिस तरीके से, उस तरीके से सर आप उस बात को बताइए कि किस तरीके से आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, बहुत मुसीबतें भी आई सर, उसके बारे में आपका क्या? हिम्मत तो फिर छोड़नी नहीं पड़ती, जब ये झंडा लगा दिया हाँ जी सर, तो फिर पीछे हटना बड़ा मुश्किल था। तो गाँवों का ये गाँवों का संजोग है मेरे ऊपर, या इसका दरबार साहब का संजोग जो मैं इतनी उम्र ले रहा हूँ। आप कुछ ऐसी बात बताएं जो पाकिस्तान में रहते हुए आपको आज भी याद आती है? सबका याद है हमारे पास, जो पूछोगे वो बता दूंगा, वो याद है। वहाँ पर आपका जीवन यापन कैसा? जीवन ऐसा है ना, वही मेरा जीवन जैसा यहाँ है वैसे ही वहाँ था।
और स्कूल में पढ़ा करते थे और यही भक्ति थी ये आज भी तो भक्ति। सर आपके एक दो दोस्त जो आपको काफी याद आते हो वहाँ के? वहाँ के मुसलमान थे, अब कोई याद आया छोड़ छाड़ दिया, ना नाम है नहीं कुछ नहीं लेना देना। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वहाँ के मुसलमान, ऐसा नहीं था कि वहाँ मतलब अच्छे भी लोग थे और बुरे भी लोग थे, हाँ, तो वो सर तो उसके है। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छे लोग जो बुरे थे वो तो वो जो थे ना, हाँ जी। वो हमारे बाप और दादा पड़ गए, जब ये काट माट हुई तो उनकी नज़र बदल गई। नज़र जब बदल गई तो काटा पीटी हो गई बस। फिर तो एक मुसलमान हिंदू को मारने लगा, मर गया, हिंदू मुसलमान को मारा। बहुत पूछो ना, 2-2 किलोमीटर पर लाशें पड़ी रही हैं, कोई उठाने वाला नहीं था। मेरी आंखों की देखी बात ये। आपकी आंखों की देखी हाँ बात। देखी, मेरे लिए जाने की बात है ये। तो सर वहाँ पर आप मतलब जब ये सब कुछ छोड़ के आए तो उस समय की स्थिति बताओ कि मतलब कितना दर्दनाक सीन रहा होगा? दर्द तो बस वही है, जब इतनी जगह छोड़ के आए तो दर्द तो होता ही है बेटा, दर्द तो होता ही है। तो इतनी सारे बाप दादा की जगह बनाई छोड़ के एकदम जाना बड़ी मुश्किल होती है। सर वहाँ पर आपकी कितनी पीढ़ी थी वहाँ पर? बहुत टाइम से रह रहे थे सर? हाँ टाइम से यहाँ से। मैं आपको एक किसी इतिहास बताता हूँ। ये जो भारत है ना, हाँ जी ये सर। जितने हमारे पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब के थे ना, सारे भारत के हिंदू ये यहाँ से वहाँ गए थे। पहले यहाँ थे, भारत से वहीं गए हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर ने बताया कि जो इनकी पाकिस्तान की यात्रा रही है और यहाँ पर आए, असंध में आए और ये वहाँ पर जबकि लाहौर में रहते थे, सर ने बताया। तो आप हाँ। देख सकते हैं कि मतलब कितना जो समय रहा होगा, दुख का भी था और उसके बावजूद भी सर ने पूरा यहाँ पर वही काम यहाँ पर भी जमाया। तो सर से ये भी पूछना चाहेंगे सर, अभी यहाँ पर आप मतलब क्या आपका कारोबार रहा है? यहाँ कारोबार पर तो पहले हमारे तो फेरी थी, कपड़े की फेरी करते थे। फेरी करते थे सर, वो तो वहाँ करते थे और अभी यहाँ हाँ, पर यहाँ की बात यहाँ बताओ। कपड़े की हाँ, यहाँ पर फेरी करते थे, फेरी करके फिर छोड़ के फिर दुकान बना ली। दुकान बना ली, फिर हमारा आपका जहाँ आप बैठे थे हमारा आपका शोरूम है, वहाँ शोरूम बना दिया और दुकानें बना दी। समाज सेवा करने लग गए आगे से में। तो चलते चलते सारा फिर आगे ये दुकान हो गई। एक और दुकान है हमारी, वहाँ ट्रैक्टर की दुकान है अपना चिकत्सर रोड पे, वहाँ बनाई। फिर बहुत संयोग कराया, बहुत काम कराया मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सर द्वारा संघर्ष किया गया अपने जीवन में। जीवन में बहुत संघर्ष कराया जी। तो अंकल जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान में कौन से स्कूल में पढ़ा करते थे? कौन से जिले में थे? स्कूल में कौन से पढ़ा? स्कूल में तो मिडिल स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल था। गवर्नमेंट हाई हाँ, स्कूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल। कौन से जिले में था अंकल जी? वो जिले शुभपुर में था। शुक्र। और आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान से यहाँ पे आने के बाद अब सेटल है, अब आपका घर परिवार भी बहुत ही अच्छा है। हाँ, और हमें पता चला और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आप गुरबानी का पाठ भी करते हैं, हाँ, साथ में करते और हैं। भी उर्दू में भी आप किताबें पढ़ते हैं। हाँ, सारी उर्दू की हैं। तो आप हमें कुछ अपने पाठ पूजा के बारे में बताइए। हाँ, पाठ पूजा तो जो ग्रंथ साहब है ये पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा है। ये उर्दू के ज्ञानी भी हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, साथ में गुरबानी का पाठ जो कि गुरबानी सिख का सरदार पाठ करते हैं उनका भी पाठ कर। सारी उम्र पैदल चलिया मैं, सारी उम्र सर पैदल पैदल चलता हूँ और अब भी चलता हूँ और ट्रैक्टर भी चलाता हूँ, आप ही खुद। आगे सही में सबको पता, सब दुनिया को पता है। यहाँ जहाँ भी जैसे है ना, ये पंजाब है, पंजाब भी जाता हूँ, हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, राजस्थान है, अपना राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, कश्मीर है। अभी ये सारा घूम के तो ट्रैक्टर खरीदा करता मैं। ट्रैक्टर खरीदा करते हाँ, थे। कलर पैदल चल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर की रुचि रही है वो कभी भी, जो आज के टाइम में जो सुविधाएं हैं, चाहे आप इनके कमरे में भी देख सकते हैं, ये सिंपल साधारण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाठ पूजा करते हैं पंखे के नीचे और जितना हो सके ये पैदल चलते हैं। और सर कह रहे हैं कि वो साइकिल पे और पैदल चल के और ट्रैक्टर वगैरह भी चलाते हैं और अभी भी सर ये चीज़ें करते हैं। तो आप इसी से ही देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम इतनी लंबी आयु जीना चाहते हैं तो हमें जो चाहे वो परमात्मा की तरफ से जुड़ना हो, चाहे वो एक नॉर्मल लाइफ को जीना हो, इनसे हम सीख सकते हैं कि जो ये चीज़ें हैं वो व्यक्ति को
ये दिखा देती है कि व्यक्ति को बिल्कुल साधारण रहना चाहिए अगर वो लंबी आयु जीना चाहता है तो। और इसी के साथ हम अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे, आप इस वीडियो को जितना शेयर करें ताकि ऐसे और भी लोग इस वीडियो को देख के और अपनी यादों को ताज़ा करें, ताकि वो इस वीडियो को देख के अपने टाइम में और सर के टाइम में और अपनी यादों को ताज़ा करें कि किस तरीके से उन्होंने भी इतना स्ट्रगल किया जिस प्रकार सर ने स्ट्रगल किया और यहाँ पर एक नई शुरुआत की, जबकि वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बावजूद वहाँ पर दिक्कत होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और जबकि इन्होंने अपने घर में ही नहीं कामयाबी पाई है, एक अच्छा ओहदा लिया है, बल्कि इन्होंने समाज में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां इनकी ज़रूरत हुई उन्होंने पूरा अपना सहयोग किया, चाहे वो किसी को अपना ज्ञान बांटने का ही क्यों ना हो। और सर जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने तहसीलदार और सबको ट्यूशन पढ़ाई है, उर्दू पढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब सर ने जितना हो सका उन्होंने अपने आप से ज्ञान ही बांटा है। और अभी भी आप सर से जान सकते हैं कि किस प्रकार अभी भी सर का जो समय रहता है वो पाठ पूजा में रहता है और वो प्रभु में पूरा लीन रहते हैं। तो इसी के साथ हम आपको और बताना चाहेंगे कि उद्योग में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है कि लोग असंध की जनता मानती है कि इन्होंने ट्रैक्टर उद्योग का यहाँ पे शुरुआत की है। तो उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? पहले नहीं, हमने ट्रैक्टर का काम नहीं कराया इस डिस्ट्रिक्ट करनाल में, ओटी से नहीं करा, पहला नंबर मेरे ही है, मैं नहीं कराया था। तो आपने किस तरीके से ट्रैक्टर का जो उद्योग है संध में लाए थे? सन 1962 में ये ट्रैक्टरों का, वैसे तो सन 1958 में 58 में चलिया ट्रैक्टर। तो सर ऐसा क्या कारण रहा जो आपने मतलब ट्रैक्टर यहाँ पर लाया है कि यहाँ पर लोगों को जरूरत है, और किस तरीके से, या फिर आपको शौक था या फिर आपने देखा कि यहाँ के लोगों को जरूरत है? नहीं जरूरत, क्योंकि जो बैल थे ना, हाँ जी सर, बैलों में खेती कम होती गई तो ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती रही। हाँ जी तो सर। दूसरे देशों जैसे रूस है, जर्मन है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये इसमें हमारे देश में वहाँ से यहाँ ट्रैक्टर ले आया करते, रूस में ले आया करते हम ट्रैक्टर। हाँ जी सर। रूस में आकर जो बम्बे आ जाते, बम्बे थे हम यहाँ ले आते, बम्बे से भोपाल ले आते, भोपाल से गाड़ियों में यहाँ ले आते। आगे बहुत लंबा काम है। तो आपने यहाँ ट्रैक्टरों का काम भी हाँ, मैं किया? ट्रैक्टरों का काम भी कराया, सबसे पहले मैं नहीं कराया। तो मतलब सर आपकी जो खेती बाड़ी में भी बहुत ज्यादा रुचि हाँ, रही है? बहुत सर? रुचि, मैं आप खुद खेती करता रहा हूँ, यही मेरा खेत था, यहाँ हमारा खेत था, यही भी खेत था, रुद्रपुर भी खेत था, जिला नैनीताल में, नैनीताल में भी हाँ, खेत था। नैनीताल में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से समाज सेवी होने के साथ साथ ये एक अच्छे किसान भी रह चुके हैं, जो कि लोगों में एक जागरूकता पैदा की कि मतलब हम खेती और तरीकों से भी कर सकते हैं, एक पूरा बर्डन हल पे और बैलों पे ना डालते हुए हम और ट्रैक्टर भी, मतलब आपने एक हिसाब से सर यहाँ पर टेक्निक को पैदा किया कि किस तरीके से एक टेक्निकल तरीके से हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। हाँ, ट्रैक्टर थे तो पहले तो ट्रैक्टर के तो इम्प्लीमेंट थे, हल थे, बैठ में उससे खेती करते थे लोग। तो बस वो कम होते होते बैल चले गए और ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर की खेती में खूब करी, लोगों के बड़ी अच्छी अन्न पैदा हुआ और बहुत काम हुआ, अब बड़ा कामयाब हो गया ट्रैक्टर वाले, बहुत कामयाब है। अब भी हमारे पे 15-20 ट्रैक्टर खड़े हैं, 40 खड़े हैं। तो सर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें और किस तरीके से वो लंबी आयु पा सकते हैं? ऐसा है जैसा मेरा जीवन है, हाँ जी। ऐसा सबका होना चाहिए। तो सर आपके जीवन में ऐसी क्या खासियत है कि जो आप ये बताइए? खासियत ये है, पहले तो मैं दरबार से पढ़ता रहा हूँ। हाँ जी सर। दूसरा बात मैं गौवा की सेवा करता हूँ। हाँ जी सर। वो तीसरा ये है, सारे शहर में समाज सेवा है। हाँ जी। गरीब लड़कियों की शादी करता हूँ। ये चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे वो गऊओं के प्रति प्यार हो, चाहे वो भगवान के प्रति इनकी आस्था ही क्यों ना हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति हस्त पुष्ट किस तरीके से रह सकता है। ये सर ने एक रामबाण ही बता दिया है कि जो एक व्यक्ति की जो आयु है वो लंबी कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जीने के लिए सर ने जो फॉर्मूले बताए हैं, जो वो खुद भी लागू करते हैं और लोगों को भी यही कहते हैं कि उन्हें भी लागू करना चाहिए अपने जीवन